मतलब अत्थू नत्थू वैरू गैरुओं की किताबें। किसी का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, ना वो इतनी मुबारक हस्तियां हैं कि उनका नाम लेने से पहले मैं गुस्ल करूं और वुजू बनाऊं। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी तादादें लिखी हुई हैं कि हमारे फला फला साहब एक दिन में यानी 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ा करते थे, और उनको लोग बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं। अगर आप अपनी अकल से भी सोचो और 4 रकात पढ़ के देखो आप, तो आप बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे इस तरीके से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1 रकात पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, और 4 रकात पढ़ने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। अब आप तसव्वुर करो कि जब 4 मिनट में 4 रकात हो रही है तो आप 1 घंटे में कितनी हुई? 60। और 1 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 24 घंटे में कितनी हुई, कैलकुलेट करके देखिएगा। 1400 या 1500 1600 के आसपास होंगी। 1 मिनट की 1 नमाज 1 रकात जोड़ी जाए तो कितनी हो रही? 1400, 1500, 1600। और ये हजरत पढ़ कितनी रहे? 2000। ये नमाज पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? ये 2000 रकात, 1400, 1500, 1600 ये रकातें भी तब होंगी जब लेटरीन करने न जाओ, पेशाब करने न जाओ, खाना खाने न जाओ। खाना खाने गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। लेटरीन में गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। पेशाब करने गए 2, 4, 5 मिनट लग गए, 5 रकातें कम कर लो। जब कंटिन्यू लगातार रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तब 1460 या 1500 के आसपास ये रकातें हो रही हैं। अब आप बताइए कि 2000 रकातें पढ़ते थे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो इबादतें भी होंगी तो मौलवी जर्जीस और मौलवी फला के मुताबिक नहीं होंगी। सल्लो कमारा तुमोनी उसल्ली, मकाम रिसालत को समझो। नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अब आप अंदाजा लगाइए नबी की जात खैर कसीर। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। अल्लाह ताला ने आपकी इत्तिबा को जरूरी करार दिया, और जरूरी करार नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हकीकत में अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो देखिए कुरान क्या कहता है। पहले कुरान की आयतें ही सुनते जाइए, कुरान ने मकाम रिसालत क्या बताया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जरिया इत्तिबाए रसूल को बताया है। सबब क्या बताया है? जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करना पड़ेगी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनाम क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान चाहता है। क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहे कि उसको अल्लाह की मोहब्बत ना मिले? और अगर अल्लाह की मोहब्बत रूठ जाए तो इस दुनिया में एक घूंट पानी भी पी सकोगे? अगर अल्लाह थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए तो क्या इस दुनिया में आप एक घूंट भी पानी पी सकेंगे?
कौन है जो ये चाहता हो कि अल्लाह की मोहब्बत हमें ना मिले? लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल को मोहब्बत इलाही का जरिया बना दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और इत्तिबा के साथ साथ इताअत भी, इताअत फर्मा बरदारी भी, ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इताअत ही तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। दुखूले जन्नत का जरिया रसूल की इताअत है। अगर आपने रसूल की इताअत नहीं की तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगे। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुल इतिसामी बिल किताबी व सुन्ना के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू मन याबा या रसूल अल्लाह? क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा शख्स कौन है जो आपका इनकार कर दे, जो ईमान भी लाए, माने भी और ये भी कहे कि रसूल हमारे पैगंबर हमारे हैं और इसके बावजूद आपका इनकार कर दे? ऐसा बदनसीब कौन है? ऐसा बदनसीब शख्स कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो मेरी इताअत, ऐसे लोग हैं जो मुझे मानेंगे भी, मानने का दावा भी करेंगे। उनकी भी दो किस्में, एक तो मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करेगी, एक कौम, एक जमात, और उसमें दूसरी कौम वो होगी, दूसरी जमात वो होगी जो मुझे मानेगी तो लेकिन मेरी इताअत नहीं करेगी। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। लीजिए